मैं गौरव और आज हम बात करेंगे वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में, इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में। इन जनरल देखो, आपने अपने अपने जिम में या अपने ट्रेनर्स को कहते हुए सुना होगा कि फैट लॉस पे ज़्यादा ध्यान दो, वेट लॉस इतना ज़्यादा सही नहीं होता है। तो आज इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है एक्चुअल में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी बॉडी का कंपोजिशन क्या है। जब हम बॉडी कंपोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, हमारी बॉडी का फैट मास, दूसरा हमारी बॉडी का लीन मस्कुलर मास। लीन मस्कुलर मास वो मास होता है बॉडी का जिसके अंदर हमारी बोन्स, वाटर, मसल्स और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स आते हैं। वहीं पे फैट मास की अगर हम बात करें तो फैट मास वो मास होता है, यानी वो वजन होता है हमारी बॉडी का जिसके अंदर हमारी बॉडी की प्रेजेंट जो भी फैट होता है या स्टोर्ड जो फैट होता है वो सारा का सारा फैट मास के अंदर आता है। तो अब जानते हैं हम वेट लॉस के बारे में। जब हम बात करते हैं वेट लॉस के बारे में तो यहाँ पे हम बात करते हैं बॉडी के ओवरऑल वेट के बारे में, यानी ओवरऑल जो वेट कम हुआ है आपकी बॉडी का उसके बारे में। ज़रूरी नहीं है कि ये जो वेट कम हुआ है ये आपके फैट का ही कम हुआ हो, ये वेट आपका मसल का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, ग्लाइकोजन का भी हो सकता है और फैट का भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है वेट लॉस के केस में। दूसरा, जब हम बात करते हैं फैट लॉस के बारे में, फैट लॉस का मतलब उसके नाम में ही छुपा हुआ है, फैट लॉस। देखिए, फैट लॉस का मतलब है आपकी बॉडी में जितना भी स्टोर्ड फैट है वो लूज होना। यहाँ पे हमें एक बात समझनी है, वेट लॉस होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी बॉडी से फैट लॉस हुआ है, बट फैट लॉस होने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ अमाउंट में वेट ज़रूर कम होगा। ठीक है, तो वेट लॉस इज नॉट इक्वल्स टू फैट लॉस, बट फैट लॉस इज इक्वल्स टू वेट लॉस। दूसरा, जब हम वेट लॉस करते हैं वहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें कम हो सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। ज़रूरी नहीं है कि वेट लॉस में आपकी बॉडी से इंचेस कम हो, बट फैट लॉस के केस में आपकी बॉडी से इंचेस कम होंगी ही होंगी। आपकी बॉडी की कंपोजिशन में फ़र्क आता है फैट लॉस में। दूसरा ये है कि देखिए, वेट लॉस होने के काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल रीज़न भी हो सकता है, आपके जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है। दूसरा, वेट लॉस होने का जो मेजरली जो कारण देखा गया है वो देखा गया है लाइक क्रॉनिक इलनेस में भी वेट लॉस काफ़ी देखा गया है। आप अगर मेडिकेशन पे हैं किसी तरीके की तो उस केस में भी वेट लॉस हो सकता है। देखिए, अब एक सवाल आता है कि हम मंथ में कितना वेट लूज़ कर सकते हैं सेफली। तो वो रेंज है आपकी 2 से 3 किलो वेट लूज़ आप मंथली कर सकते हैं। फैट लूज़ आप मंथली कर सकते हैं विद प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर सप्लीमेंट और विद प्रॉपर एक्सरसाइज। कुल मिला के विद प्रॉपर नॉलेज आप 2 से 3 किलो सेफली वेट लूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको किसी भी तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा। फैट लॉस को मेजर करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में, जैसे कि BMI से आप अपने फैट लॉस को मेजर कर सकते हैं, फैट कैलिपर से कर सकते हैं, इंच टेप से भी कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे मेजरमेंट टेप से भी आप लूज़ करते हैं। इंच टेप एंड मेजरमेंट टेप्स आर सेम। आप इन चीज़ों से अपने फैट लॉस को मेजर कर सकते हैं। इनसे आप अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि पहले आपके इंचेस कितने थे और अब आपके कितने इंचेस लॉस हुए हैं। तो इस चीज़ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका फैट लॉस प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा या वीडियोस देखी भी होंगी। बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स भी हैं जो ये क्लेम करते हैं कि आप महीने के 10 से 15 किलो वज़न कम कर सकते हैं। कुछ लोगों ने करवाया भी है, वो अपने रिजल्ट्स दिखाते भी हैं कि 10 से 15 किलो हम लोगों ने मंथ में वेट लॉस कराया। देखिए, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि विदाउट एनी एक्सरसाइज, तो ये तो बिल्कुल मतलब यार ऐसी बात होगी जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, पहली बात तो ये कि 10 से 15 किलो अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो वो एक सेफ रेंज नहीं है और बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपकी बॉडी के लिए। दूसरा, विदाउट एनी एक्सरसाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप विदाउट एनी एक्सरसाइज कर रहे हैं वेट लॉस मंथ में तो आप ये मान के चलिए कि आपने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट कर दिया है बिल्कुल ही। दूसरा, आपकी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी आएगी, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट लॉस होता है। तो इसकी वजह से देखो क्या है, 10 से 15 किलो वज़न लूज़ जैसे मैंने आपको बताया, कोई एक्यूट इलनेस है, आपको कोई मेडिकेशन पे है तो वज़न तो आपका वैसे भी लूज़ हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं 10 से 15 किलो वज़न लूज़ करना ये इम्पॉसिबल है। दूसरा, ये जो आप वज़न लूज़ करते हैं ये जब भी आप अपनी नॉर्मल डाइट पे आएंगे, यानी ये जो लूज़ करते हैं आप ये क्रैश डाइट के थ्रू ही आप लूज़ करते हैं। दूसरा, जब भी आप अपनी नॉर्मल डाइट पे आएंगे, जब भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने के लिए दोबारा से अपनी लाइफ शुरू करेंगे कि ठीक है यार अब वेट लूज हो चुका है अपना, अब अपन दोबारा से एक नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं, तो उस पे जैसे ही आप मूव ऑन होंगे ये वेट आपका दोबारा से आ जाएगा। और साथ में इसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि डिहाइड्रेशन होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको इसकी वजह से डायरिया हो सकता है, इसकी वजह से आपको अम्बिकल हर्निया हो सकता है, किडनी डिजीजेस भी हो सकती हैं इसकी वजह से आपको। दूसरा, आपको डिजी फील होगा, आपको थोड़ा सा बोलें तो
आलस आएगा, लो टेस्टोस्टेरोन, लो मेटाबॉलिज्म, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। लिस्ट बहुत लंबी है यार, देखो जितना जल्दी जो शॉर्टकट्स अगर आप अपनाओगे तो ये सारी जो लिस्ट है ना, ये आपकी बॉडी में या आपकी लाइफस्टाइल में भी ऐड हो जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी शॉर्टकट अगर आप अपना रहे हैं अपने फैट लॉस जर्नी के दौरान, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। देखिए, फैट लॉस करने की जो सही अप्रोच है वो है आप एक प्रॉपर डाइट और साथ में एक प्रॉपर एक्टिविटी, एक्सरसाइज और वर्कआउट रिजीम को फॉलो करें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करती है। वो हार्मोन्स आपकी बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं और साथ ही आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करते हैं, जो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपकी रूटीन में मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 घंटे की एक्सरसाइज होनी चाहिए पर वीक, जो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इस वीडियो में हमने जाना फैट लॉस और वेट लॉस के बारे में। प्लीज़ किसी भी तरीके के जो शॉर्टकट्स हैं वो ना अपनाएं, इन क्रैश डाइट्स को फॉलो ना करें, इनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। एक प्रॉपर रूटीन के साथ चीज़ें करें, एक नॉलेज के साथ चीज़ें करें जिसके अंडर आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलें बॉडी को, जिसमें कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, दूसरा आपकी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें भी आपकी बॉडी को प्रॉपरली मिलनी चाहिए, जब जाके आप एक हेल्दी फैट लॉस कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। आई होप आज की दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। इन केस अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर रीच आउट कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, हम उसका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। जवान जय किसान।